एमडी डीन साहब कृपया कमिश्नर ट्रांसपोर्ट साहब का स्वागत करें बूते देकर। हमारे गुम्बन हेड़ा डिपो जहाँ से कि आज की गाड़ियों का ये 80 नई गाड़ियों का इंडक्शन हो रहा है, मैं उनके प्रोप्राइटर एमडी श्री राजकुमार अरोड़ा जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया माननीय मंत्री जी को बूते देकर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। राजकुमार अरोड़ा जी। राजकुमार अरोड़ा जी हमारे गुम्बन हेड़ा डिपो के प्रोप्राइटर हैं। हमें अत्यंत खुशी हो रही है माननीय मंत्री जी का, चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हम आज 80 नई गाड़ियों का दिल्ली की सड़कों पर उतारने का प्रोग्राम लेकर यहाँ आए हैं। ये सारी गाड़ियाँ लो फ्लोर एसी गाड़ियाँ हैं। अब तक हम लगभग इस साल में 350 गाड़ियों का नई गाड़ियों का इंडक्शन कर चुके हैं। ये सारी नई गाड़ियाँ लो फ्लोर हैं, एसी हैं और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त है। इन सभी गाड़ियों में जितनी भी हमने गाड़ियाँ इंडक्ट की हैं, इन सभी गाड़ियों में ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम किसी भी गाड़ी को रियल टाइम में कहीं पर भी मॉनिटर कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में पैनिक बटन लगे हुए हैं जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं, जिसके थ्रू किसी भी आकस्मिकता के मौके पर कोई भी महिला या कोई भी यात्री कहीं से भी हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। जैसे ही वो पैनिक बटन दबाया जाएगा, हमारे कश्मीरी गेट पर बने हुए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में उसका अलर्ट आएगा, जिसको हम आवश्यकता अनुसार पुलिस के साथ या हम अपने डिपो के थ्रू उस आकस्मिकता को अटेंड करा सकते हैं। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से डायरेक्टली उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को विदिन सेकेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि किस तरह की समस्या है, क्या हुआ है। हमारी इस महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई मुहिम का असर ये है कि लगभग 10% का इजाफा हमारी महिला यात्रियों की संख्या में हुआ है, जो कि पोस्ट कोविड है। अगर कोविड नहीं होता तो शायद ये संख्या और भी ज़्यादा होती। हमारी इन गाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग से गुलाबी कलर की हमने सीट्स लगाई हैं, जो ये आइडेंटिफाई करती है कि ये सारी गाड़ियाँ ये सारी सीट्स महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। अभी मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए गणेश वंदना के लिए हमारी टीम को आमंत्रित करता हूं। गणेश वंदना के बाद मंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे आज के दिन इंडक्शन होने वाली 80 गाड़ियों का।
धन्यवाद। मैं अब माननीय मंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य उपस्थित गणमान्य मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया फ्लैग ऑफ कर इन गाड़ियों का शुभारंभ करने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी। रोक लो। आप हट जाओ सामने से हट जाओ। अंशुल, बस इसके बाद रोक दो, इसको जाने दो, बस इसको जाने दो, इसके बाद रोक दो। कमाल सर, इसको स्पीकर में भी विजय रेडी हो ना? अरे एक बार काम भाई कैमरे में आईडी नीचे करो भाई। विजय आईडी नीचे करो आप तो नीचे जी। आज बस 80 और बसें आई हैं, कितनी बेड़े में और जुड़ गई हैं और किस तरीके से बसों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, पिछली बार आपको याद होगा जब हमने फ्लैग ऑफ किया तो 7000 का जो नंबर है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। 80 बसें और ऐड हो गई हैं। ये सारी फुल्ली स्टेट ऑफ द आर्ट बसेज हैं, फुल्ली एयर कंडीशन हैं। जितने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, पैनिक बटन है, CCTV हैं, इस तरह के सारे फीचर्स इनमें हैं। और माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमने वादा किया था सभी दिल्ली वासियों को कि बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम दिल्ली में बना के रखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसें जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो भी लगभग 60 बसें जो हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में आ चुकी हैं। उनका रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू है, तो उन सभी बसेस को भी बहुत जल्दी CM साहब के द्वारा फ्लैग ऑफ कराया जाएगा। सर, अभी टोटल काउंट कितना हो गया? टारगेट कितना है? ये टारगेट तो हमारा 9000 से ऊपर का है, बल्कि हम कोशिश करेंगे अगर डिपो की हमें दिक्कत ना हुई तो ये 9000 से लेके हम 11000 के बीच में ये बसें हम दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना चाहते हैं। आज की बसों को इंक्लूड करके कितना हो गया? मेरे ख्याल से 7080 के आसपास। 71। हाँ सर, एक दूसरा सवाल है आपके डिपार्टमेंट से थोड़ा। 7080 आज की अगर 80 बसें ऐड कर दें तो 7000, पिछली बार 7001 हमारा हो गया था, तो 7081। सर, 12000 का जो 11000 का टारगेट है वो इस साल के अंत तक कंप्लीट हो सकता है? नहीं, इस साल के अंत तक तो नहीं होगा पूरा। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years, क्योंकि बसों की जो प्रोक्योरमेंट का बड़ा टीडियस प्रोसेस है, उसकी जो टेंडरिंग प्रोसेस है और लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर बीच बीच में और भी जो दिक्कतें आती रहती हैं, उन सबको देखते हुए अगले 2 से 3 साल में हम कोशिश करेंगे कि बसों की संख्या और बढ़े। सर, जो विपक्ष का आरोप होता है ये कि DTC की बसें नहीं आ रही हैं, ज़्यादातर सारी क्लस्टर बसें आप लोग लेके आ रहे हैं,
जो आप जो संख्या गिना रहे हैं उनमें क्लस्टर बसों की संख्या ज़्यादा है, डीटीसी की संख्या नहीं, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो डीटीसी में आ रही है। इलेक्ट्रिक बसें सारी डीटीसी की होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं डीटीसी में है सब। कितनी सर एक दूसरा सवाल आपके डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है स्कूलों की हालत को बसों की लेकर। बात सर इस पे भी आप बसों की बता बात। सकते हैं कि सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑपरेशनल कॉस्ट भी डीटीसी की बढ़ी है और टैक्सी और ओला उबेर सब महंगे हो गए हैं। फेयर बढ़ाने का इरादा, वो ये कह रहे हैं। सीएनजी क्यों, मेरे ख्याल से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज नहीं है। आप स्टील देखिए कहाँ महंगाई देखिए, गैस की आप प्राइसेस देखिए, तो उसके बारे में तो पूरे देश में कोई बात नहीं करता। सर वो कह रहे हैं कि सरकार क्या इस पे सब्सिडी दे सकती है, वो सब्सिडी की मांग बढ़ाया जाएगा सर। ऑटो टैक्सी का सर, ऑटो और टैक्सी वालों को आज हमने एक मीटिंग के लिए बुलाया है। अगर उनकी तरफ से ये डिमांड होगा कि फेयर्स बढ़ाए जाएं तो फिर तो हम कमेटी का गठन करके उसको एग्जामिन करेंगे। सर आपको लगता है अभी के समय में, नहीं, डीटीसी का फेयर बढ़ने का कोई वो नहीं। सर अभी लगता है इसकी अभी के समय में ज़रूरत है, क्योंकि वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या राज्य सरकार जो भी है वो कम करे कहीं ना कहीं उनकी कीमतें, सीएनजी की बात हो या पेट्रोल डीजल की। तो सीएनजी और पेट्रोल की कीमत कम करने का जो अधिकार है वो तो केंद्र सरकार का है। टैक्स है जो उस पे राज्य का दे सकते हैं, टैक्स छूट आप दे सकते क्या हैं। सरकार अब लगभग क्योंकि कहा जाए लंबे समय से जो दाम थे ऑटो टैक्सी के किराए के वो नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जिस तरीके नहीं, से ऑटोज का तो हमने 2 साल पहले बढ़ाया था। जी, तो 3 वो साल पहले। 2 साल बाद सीएनजी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए मैं हैं। आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आज एक छोटी सी मीटिंग रखी है ऑटोज वालों के साथ, अगर उनकी तरफ से ये आता है कि भाई फेयर बढ़ाना चाहिए ऑटोज़ का, तो वो कमेटी एग्जामिन करने के लिए उसको